आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब हमारे इंडिया में चुनाव होने वाला होता है तो उससे पहले एक जनगणना होती है जिसमें सभी सदस्यों की संख्या, जिसमें नाबालिग 18 से ऊपर 18 साल के इक्वल लोगों की गणना होती है। तो उसमें बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है। तब बहुत सारे डाटा कलेक्ट हो जाने के बाद उसमें से हमको ये डाटा वो डाटा अलग करना होता है जो चुनाव में वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं। मीन्स यहाँ पर ये है कि जो 18 के इक्वल या 18 से ग्रेटर देन हो, 18 से ऊपर 18 के बराबर होते हैं, उन्हें वोट के लिए एलिजिबल कर दिया जाता है। तो इसमें बहुत सारे डाटा एक में ही मिक्स होते हैं। तब हमको उसमें से जो लोग वोट के लिए एलिजिबल होते हैं तो हम चाहते हैं कि उसके सामने वोट लिख के आए, और जो एलिजिबल ना हो तो उसके सामने नॉट वोट लिख के आए। तो इसलिए हम आज बताने वाले हैं कि डाटा को हम कैसे अलग करेंगे। तो हम इफ फंक्शन का बहुत ही अच्छा यूज बताने वाले हैं जो एज के अकॉर्डिंग आपका डाटा अलग करके दे देंगे। हेलो फ्रेंड्स, एजो ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देर न करते हुए हम इफ फंक्शन सीखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डाटा मौजूद है, इसमें सिर्फ फंक्शन ही लगाना है। आइए हम बताते हैं। इक्वल इफ दिस सेल एड्रेस, यहाँ पे एज सेल एड्रेस ग्रेटर देन हो, इक्वल हो 18 से कामा तो वोट, और यदि वोट के लिए वो एलिजिबल ना हो तो सेकंड क्राइटेरिया हमारा होगा नॉट वोट। एक ही इफ का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डाटा हमारा अलग होकर आ जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे जो 18 साल से ऊपर है उसके सामने वोट लिख के आ रहा है, और जो 18 साल से कम है उनके सामने नॉट वोट लिख के आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज के अकॉर्डिंग हमारा क्राइटेरिया अलग होके आया है। यहाँ पे 60 एज है तो वोट, 70 है वोट। यहाँ पे देखिए 6 ईयर का है इसलिए नॉट वोट। अब हम चाहते हैं कि वोट और नॉट वोट का डाटा इस दिए हुए क्राइटेरिया में से अलग होके आ जाए। तो यहाँ पे वोट और नॉट वोट को हमको अलग करना है, इसलिए यहाँ पे हमें काउंटिव फंक्शन का यूज करेंगे। बहुत ही अच्छा काउंटिव फंक्शन का यूज है। इक्वल काउंटिव वोट और नॉट वोट की डाटा रेंज, यहाँ पे दिया गया रेंज है और कामा। यहाँ पे यदि हमको वोट अलग करना है तो इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिखेंगे वोट और एंटर कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जितने लोग वोट देने वाले हैं इसमें से उनके सामने वोट लिख के आया है। अब इसी तरह यही फंक्शन हम यूज करेंगे फिर से नॉट वोट के लिए। इफ काउंटिव यही डाटा रेंज दिया गया क्राइटेरिया हमारा होगा इस बार नॉट वोट। यहाँ पे ध्यान रहे इसमें नॉट वोट हम उसी तरह लिखेंगे जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है। यदि नॉट वोट के बीच स्पेस दिया हुआ है तो आप दिए गए क्राइटेरिया में भी स्पेस रखेंगे, यदि नहीं दिया गया है तो आप स्पेस को नहीं रखेंगे। और जैसे ही हम नॉट वोट देंगे दिया गया क्राइटेरिया हमारा अलग हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल संख्या 15 है तो यहाँ पे टोटल 15 ही है। यदि हम टोटल चाहते हैं कि टोटल निकल के आए तो इसके लिए हम कर देंगे इक्वल सम और दी गई सेल एड्रेस। यहाँ पे टोटल काउंट होके आ जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।